जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये है सिटिंग अरेंजमेंट से, है ना, लाइन से रिलेटेड है। जो एक रो में पर्सन बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि 8 फ्रेंड्स, है ना, 8 दोस्त हैं, 8 फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स है, यहाँ पे ध्यान दे, 8 फ्रेंड्स KLIMNOP&Q, ये 8 फ्रेंड है और ये सभी बैठे हुए किस में, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं और उन सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि अपन एक लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना। कितने परसेंट, अच्छा सॉरी 8% है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो राइट होगा वो इस तरफ होगा, है ना, और इस तरफ क्या होगा बच्चों यहाँ पे, तो लेफ्ट होगा। अब यहाँ पे ध्यान दे क्या कर रहा है कि इसमें जो मेंबर है, 8 मेंबर है ना, 8 फ्रेंड्स है। इसमें से क्या कर रहा है कि जो 3 है ये 3 मेल है और जो 5 है ये कौन है, फीमेल। इन चीजों पे भी ध्यान देना होगा यहाँ पे, है ना। देयर आर 3 मेल्स एंड 5 फीमेल्स इन द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। जो ग्रुप है इन फ्रेंड्स का, इन दोस्तों का जो ग्रुप है उसमें से 3 मेल है और 5 जो 5 है वो फीमेल है। नो 2 मेल्स आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर। ध्यान दे इस वाले पॉइंट्स को कि जो मेल पर्सन है, 2 मेल कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे, इमीडिएट नाइबर नहीं होंगे, है ना। क्यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ हिज वाइफ। क्यू कहां पे बैठा हुआ है, क्यू है जो अपने वाइफ के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है। मतलब यहाँ पे ब्लड रिलेशन भी इसमें मिक्स किया गया है। मतलब कि यहां से क्या पता चला, जो ये क्यू है ये मेल पर्सन है और इसकी भी कोई एक वाइफ है। आगे देखते हैं। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। जो ओ है वो कहां पे बैठा हुआ है, थर्ड राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट में बैठा हुआ है। के एट द एंड ऑफ द रो एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड आई। मतलब जो के है ना वो कहां पे बैठा हुआ है, एंड के जो एक रो है उसके एंड में बैठा हुआ है। तो एंड तो राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी है, लेकिन ये यहाँ पे ध्यान दें कि जो के है एट द एंड ऑफ द रो एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड। मतलब अगर क्यू को यहाँ पे बैठाएंगे, अगर कहीं पे भी मान ले कि इसके बाद यहाँ पे इसके हस्बैंड है आई, तो क्या ये जो क्यू है वो राइट में है, नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या पता चला, सॉरी यहाँ पे क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ हिज वाइफ, के इज एट द एंड ऑफ द रो एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड आई। सॉरी यहाँ पे के की बात की जा रही है। अगर अपन के को यहाँ पे बैठाते हैं, है ना, तो क्या आई को अगर यहाँ पे बैठा दें या फिर आई को यहाँ पे बैठा दे, तो क्या जो के है सेकेंड राइट में, फर्स्ट सेकेंड राइट में आ रहा है, के नहीं आ रहा है। मतलब इस तरफ के नहीं होगा, के कहां पे होगा, इस तरफ होगा। और ये किसके सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, तो हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के राइट में। तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे, इसका मतलब है कि आई यहाँ पे हो, है ना। तो ये जो आई है ये मेल है और ये जो के है ये फीमेल है ना। तो यहाँ पे जो के है ये कौन है, फीमेल है, और ये जो आई है ये मेल है। दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, हु इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ क्यूज वाइफ। जो आई है, हु का यूज किया गया है यहाँ पे नियर पर्सन के लिए, है ना, आई के लिए किया गया है यहाँ पे। तो ये जो आई है ये क्यू के वाइफ के इमीडिएट नाइबर नहीं है, है ना।
अब यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे क्यू के जो वाइफ है वो कौन है, पता नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अभी इसे क्या करते छोड़ते हैं। एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड एम। मतलब कि जो एन है ये एन है, एन भी क्या है, फीमेल है, और एम कौन है यहाँ पे, हर हस्बैंड, मतलब इसके हस्बैंड है ना। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, क्या कर रहा है कि जो दो मेल है वो पास में कभी नहीं बैठेंगे, एक साथ नहीं बैठेंगे, पड़ोसी नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मेल है, तो यहाँ पे जो भी पर्सन होंगे वो फीमेल होंगे, और यहाँ पे जो भी पर्सन होंगे वो फीमेल होंगे। ध्यान दें यहाँ पे। और आई क्या है यहाँ पे, आई को तो वहां पे मैंने बैठा दिया, मेल है। अब एक चीज ध्यान दे, 3 फीमेल हो गए। अब यहां से अब पॉसिबिलिटी को लगाते हैं। क्या कर रहा है कि क्यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ हिज वाइफ। जो क्यू है अपने वाइफ के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है। अब एक चीज मान ले, ये क्यू के वाइफ कोई भी पर्सन है यहाँ पे, है ना, जो भी है, मालूम नहीं है कि क्यू के वाइफ कौन है। तो जो क्यू है वो अपने वाइफ के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, और वो है जो थर्ड राइट ऑफ क्यू। एक काम करते हैं कि क्यू को कहीं भी मानते हैं, क्यू को कहीं भी मान ले। अगर अपन एक काम करते हैं कि क्यू है वो तो मेल है, मतलब कि जब क्यू मेल है तो क्यू यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्यू यहाँ पे भी नहीं आएगा, है ना। एक काम करते हैं, अगर क्यू को यहाँ पे मानते हैं, क्यू को यहाँ पे मानते हैं, तो इसके थर्ड राइट में कौन है, इसके थर्ड राइट में, क्यू के थर्ड राइट में ओ है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओ यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा, है ना। क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ हिज वाइफ, तो फर्स्ट सेकेंड मतलब कि यहाँ पे क्यू की वाइफ हो जाएगी, क्यूज वाइफ। इसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे कि ओ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू के एट द एंड ऑफ द रो। ये तो हो गया ये वाला। एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। जब क्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे एल नहीं होगा, और एल यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू प्रेजेंट है ना। तो एल के लिए अब कितनी पॉसिबिलिटी है, एल के लिए या तो एल यहाँ पे आ जाएगा या फिर एल यहाँ पे आएगा। इसके अलावा एल के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एल के लिए एक और पॉसिबिलिटी, यहाँ पे तो अपन ओ को अभी बैठाए हैं, है ना। ये क्या है, ओ है, यहाँ पे ये ओ है, यहाँ पे ओ है। तो जो ओ है वो थर्ड राइट, क्यू के थर्ड राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओ बैठ गया यहाँ पे। तो एल यहाँ पे नहीं होगा, एल यहाँ पे नहीं होगा, तो एल के लिए या तो एल यहाँ पे होगा या तो एल यहाँ पे होगा, है ना। यही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बच रहा है। अब दोनों प्लेस पे से किसी भी एक प्लेस पे एल हो जाएगा, या तो एल को यहाँ पे दे या फिर एल को यहाँ पे दे। एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड एम। जो एन है वो अपने हस्बैंड के कहाँ पे है, तो सेकेंड राइट में बैठा हुआ है। इसका मतलब एन है वो फीमेल है और एम है जो मेल है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, ये तो क्यू है जो मेल है, मतलब क्या पता चला कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति होंगे फीमेल होंगे, है ना। और यहाँ पे तो क्यू की वाइफ आ रही है, यहाँ पे ये फीमेल है, और यहाँ पे एक मेल आ जाएगा। तो 1 2 3 मेल और 1 2 3 4 एंड 5 फीमेल, है ना। अब एक चीज ध्यान दे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्यू की वाइफ के बारे में पता नहीं है कि कौन है। अब जो भी यहाँ पे आएगा वो क्यू की वाइफ हो जाएगा, है ना। अब ध्यान दें कि जो एन है वो अपने हस्बैंड के सेकेंड राइट में, तो एन तो वाइफ है, तो अब वाइफ है एन, तो एन फीमेल है, तो एन को वहां पे बैठाते हैं जहां पे फीमेल का डायग्राम दिया गया 1 2, यही 2 प्लेस है एन को बैठाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो क्यू की वाइफ है। अगर अपन मान लें कि यहाँ पे एन को देते हैं, यहाँ पे एन को देते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड क्या यहाँ पे एम की पॉसिबिलिटी है, नहीं होगा, क्योंकि एम तो मेल है और यहाँ पे फीमेल होगी, मतलब एन यहाँ पे नहीं होगा। अगर अपन एन को यहाँ पे मान लें तो यहाँ पे एम की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एम की पॉसिबिलिटी है। अब एक चीज ध्यान दें,
यल यहाँ पे नहीं आया, यल यहाँ पे नहीं होगा, यल यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो यम आ गया। और यम किस तरह से आया है, अगर आपने एन को यहाँ पे देते तो यहाँ पे यम हो जाता, अगर यहाँ पे यम होता तो यम तो मेल है, लेकिन यम क्या है यहाँ पे जो भी आएगा वो फीमेल होगा, क्योंकि दो मेल्स एक साथ नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पे यम नहीं होगा, है ना। यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा और यहाँ पे यम होगा। और यल के लिए जो दो पॉसिबिलिटी बन रहा था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यल को तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो यल है वो क्यू के इमीडिएट नेबर नहीं है। यल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, मतलब यल यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो यल के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये पर्सन खाली है, ये कौन बचा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दे, अपना कौन हो गया यहाँ पे, के भी हो गया, यल भी हो गया, आई भी हो गया, एम भी हो गया, है ना, और यहाँ पे एन भी हो गया, ओ भी हो गया, और यहाँ पे क्यू भी हो गया। बचा यहाँ पे एक पी बचा हुआ है। पी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ऐसा यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे जो प्लेस यहाँ पे खाली है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, पी बचा हुआ है, क्योंकि एक प्लेस खाली और एक पर्सन यहाँ पे बचा हुआ है। अब यहाँ से ब्लड रिलेशन वाले को कंप्लीट करते हैं, ध्यान दे, यहाँ पे क्यू की वाइफ है, तो क्यू की वाइफ कौन हो गई, यल हो गई। तो यहाँ पे फीमेल मेल कितने हैं, 1 2 एंड 3 मेल हो गए, है ना। मेल कौन कौन हो गए, मेल पर्सन, यहाँ पे ध्यान दे, जो मेल पर्सन है वो मेल पर्सन कौन कौन हो गए, क्यू हो गए, क्यू के बाद यहाँ पे आई हो गया, आई के बाद यहाँ पे एम हो गया। और यहाँ पे अपन अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल ध्यान दे यहाँ पे कौन है, यल है, यल के बाद यहाँ पे के हो जाएगा, के के बाद यहाँ पे एन है, और एन के बाद कौन है, यहाँ पे के एन यल, इसके बाद यहाँ पे पी और ओ। तो यहाँ पे ध्यान दें कि किस तरह से ब्लड रिलेशन को यूज करते हुए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही इसका करेक्ट सॉल्यूशन होगा, है ना। तो सिटिंग अरेंजमेंट में ब्लड रिलेशन को मिलाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हॉबी से मिलाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे क्वेश्चन को ला सकूं, तो आप लोग इसे नोट करेंगे। और मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल से जो रिलेटेड सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं उसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कि अगर मैं स्क्वायर स्टार्ट कर रहा हूँ या रेक्टेंगल स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट करवाऊंगा कि अगर फेस सेंटर की ओर होगा तो उसका राइट और लेफ्ट किस तरफ होगा, अगर फेस आउटसाइड होगा, है ना, आउटसाइड होगा तो उसका लेफ्ट राइट किस तरफ होगा। इन चीजों के बारे में पहले डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, तो इसे नोट करेंगे बच्चों। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, कि स्क्वायर और रेक्टेंगल से जो सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, तो उसका राइट लेफ्ट को भी ध्यान रखना होता है उसमें। तो मैं दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर को करवाने जा रहा हूँ। ध्यान दें कि अगर स्क्वायर की बात की जा रही है तो आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर में जो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दें कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, और ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। अगर किसी भी पर्सन का फेस कहां पे है, इनसाइड है ना, कहां पे, इनसाइड, फेसिंग इनसाइड, जो फेसिंग है वो कहां पे है, इनसाइड है, मतलब सेंटर की ओर है। जब फेस सेंटर की ओर है तब उसका राइट और लेफ्ट क्या होगा उसका, है ना, ये भी तो जानना है, तभी तो क्वेश्चन सोल्व होंगे। यहाँ पे ध्यान दे, जब फेस अंदर की ओर है, सेंटर की ओर है, तब उसका राइट किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा उसका राइट, और लेफ्ट किस तरफ होगा, लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा यहाँ पे राइट, ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। राइट किस तरफ आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और जो लेफ्ट है ना वो आ रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, ध्यान दे।
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि जैसे ये क्या है, एक वॉच है, घड़ी है, मान लेते ये घड़ी है एक, है ना, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9 है, और ये क्या है, आर हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये आर हैंड है ना। तो घड़ी की सुई इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, है ना। तो इसके अपोजिट इस तरफ क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे ध्यान दे, ये तो जान गए कि किस तरह से राइट लेफ्ट होगा, जब फेस कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, इनसाइड होगा, सेंटर की ओर होगा फेस। अगर इसी में अगर अपन मान लें कि इस तरह से कि अगर कोई भी पर्सन है यहाँ पे, ये तो फेस किस तरफ है, इनसाइड की ओर है ना, इनसाइड की ओर है। अब एक चीज देख लें, इसमें एक चीज और यहाँ पे ध्यान दे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पोजीशन को लिखना है फ्रॉम बी से, तो किस तरह से लिखेंगे, ए इज 1 2 3 4 5, ए इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी, या फिर इसी को ये लिख सकते हैं कि ए इज 1 2 3, है ना, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये है ना, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये। तो ध्यान दें कि किस तरह से यहाँ पे पोजीशंस भी लिखे जाते हैं। अगर इसी में ये होता है कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर टेबल है, ये एक स्क्वायर टेबल है और ये सेंटर है, और यहाँ पे ये रहता कि फेसिंग आउटसाइड, फेसिंग किस तरफ है, सेंटर के बाहर है। जब फेस सेंटर के बाहर होगा मतलब जो भी पर्सन बैठा होगा वो इस तरह से देख रहा होगा, इस तरह से देख रहा होगा, इस तरह से बाहर की ओर देख रहा होगा, है ना। जब बाहर की ओर कोई भी पर्सन देख रहा है तो उसका राइट और लेफ्ट किस तरफ होगा, तो लाडलो लल्ला प्यारे ध्यान दें यहाँ पे कि उसका जो राइट होगा, ये राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और जो लेफ्ट होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये क्या है यहाँ पे, ये राइट डायरेक्शन है ना। ये किस में आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, है ना। और ये क्या है बच्चों, यहाँ पे ये लेफ्ट है और ये आ जाएगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। ध्यान दे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्यों बार बार लिख रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन में लेफ्ट राइट के प्लेस पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी यूज कर सकता है एग्जामिनर। समझ में आई बात। मान ले कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब मान लेते कि बी के पोजीशन को लिखना है तो क्या कैसे लिखेंगे, तो ये लिख सकते हैं कि बी इज 1 2 3 4, है ना, फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, या फिर इसी को लिख सकते हैं कि बी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। ध्यान दें कि किस तरह से पोजीशन यहाँ पे लिखे जाते हैं, तो इसे आप लोग क्या करें, नोट करें एक बार, है ना। ये बिल्कुल ध्यान में रखना आप लोगों के लिए काफी जरूरी है कि इसके बिना क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। कि अगर फेस इनसाइड है तो उसका राइट किस तरफ होगा, लेफ्ट किस तरफ होगा, फेस आउटसाइड है तो उसका राइट किस तरफ होगा, लेफ्ट किस तरफ होगा, इन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब मैं जो यहाँ पे करवा रहा हूँ, नेक्स्ट में स्टार्ट करूंगा यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में कुछ बता देता हूँ कि रेक्टेंगल में जो फेसिंग इनसाइड होगा तो राइट किस तरफ होगा, लेफ्ट किस तरफ होगा। एक्चुअली रेक्टेंगल की बात करें ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करें अपन, तो लल्ला प्यारे ध्यान दे, जो चीज यहाँ पे स्क्वायर में देखे हैं वही चीज रेक्टेंगल में देखेंगे, बस केवल शेप चेंज होता है। ठीक है, नोट करेंगे आप लाडलो। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यहाँ पे रेक्टेंगल, है ना। तो रेक्टेंगल को स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि क्लास रेगुलर चल रहा है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे बोर भी हो रहे होंगे, तो उनके लिए गौर कीजिएगा आप लोग, जो मैं बोल रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा कि तुम अपने गम को भुलाकर तो देखो, बिना बात मुस्कुराकर तो देखो। गौर कीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूं
कि तुम अपने गम को भुलाकर तो देखो, बिना बात मुस्कुराकर तो देखो, राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगे, तुम उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो, है ना। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ रेक्टेंगल। कि बच्चों की रेक्टेंगल में ध्यान दें कि अगर रेक्टेंगल में कोई पर्सन बैठा हुआ है, अगर उसका फेस सेंटर की ओर है तो राइट किस तरफ होगा, लेफ्ट किस तरफ होगा, वही चीजें हैं वहां पे। जो चीजें अपन अभी देखे थे स्क्वायर में, वही चीजें हैं यहाँ पे। ध्यान दें यहाँ पे आप लोग, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है ये। और जो पर्सन बैठे हुए हैं उनका फेस इस तरफ से, इस तरह से है उनका फेस, है ना। उनका फेस इस तरफ से। और यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो फेसिंग है, फेसिंग इनसाइड, फेसिंग इनसाइड। जब फेसिंग इनसाइड है तो उसका राइट किस तरफ होगा, तो बच्चों ध्यान दे, उसका राइट हो जाएगा इस तरफ, और जो लेफ्ट होगा वो हो जाएगा इस तरफ। मतलब ये क्या है लाडलो, ये लेफ्ट है। लेफ्ट किस तरफ जा रहा है, तो क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में जा रहा है। और ये क्या है, तो बच्चों ये राइट है। और ये किस तरफ है, तो ये एंटी क्लॉक वाइज के डायरेक्शन में है। अगर मान ले कि यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है सी, और यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है डी। अब पोजीशन लिखना है सी का डी से, तो किस तरह से लिखेंगे, अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि सी इज 1 2 3, है ना। सी इज थर्ड टू द क्या है, थर्ड टू द फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू द राइट ऑफ डी। या फिर इसी को इस तरह से लिख सकते हैं कि जो सी इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्या हो जाएगा, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो यहाँ पे ध्यान दें कि पोजीशन को किस तरह से यहाँ पे लिखे जाते हैं, इन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। और यहीं पे एक और मैं एक शेप ले रहा हूं रेक्टेंगल का, कि इस तरह से अगर कोई शेप है रेक्टेंगल का, है ना, इस तरह से, और ये सेंटर है। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूं क्या, फेसिंग आउटसाइड, फेसिंग आउटसाइड मीन्स फेस इस तरफ से होगा, इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से होगा, बाहर की ओर होगा। तो उसका राइट किस तरफ होगा, तो लाडनो ध्यान दे, ये हो गया इसका राइट, है ना, ये राइट हो जाएगा, है ना। ये क्या हो, सॉरी ये राइट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, राइट इस तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट, है ना, ये राइट हो जाएगा। और राइट किस तरफ है, तो लाडनो ध्यान दे, ये हो गया किस तरफ, क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। और लेफ्ट की बात करते हैं तो लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दे, थोड़ा सा और मैं छोटा ले रहा हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा इस तरफ से लेफ्ट। ये क्या है, यहाँ पे लेफ्ट है। और लेफ्ट ये किस तरफ है, तो ध्यान दे लल्ला प्यारे, ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे इसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ई है। किस तरह से पोजीशन लिखेंगे, लिख सकते हैं कि ई इज फर्स्ट सेकेंड, है ना, ई इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। इस तरह से पोजीशन को लिख सकते हैं अपन। तो इन चीजों को, काफी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन काफी क्वेश्चन को सोल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना होगा, तभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी बेसिक चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे आज मैंने कॉन्सेप्ट करवा दिए स्क्वायर से भी रिलेटेड और रेक्टेंगल से भी रिलेटेड। और यहाँ पे अगले सेशन में मैं दोनों से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस करवा दूंगा, एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आए वो बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाए, है ना। तो आप लोग इसे एक बार नोट कर लेंगे। और
जाने से पहले जो भी बच्चे, है ना, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, जो भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास और रेगुलर पहुंचता रहे, है ना। सेशन अच्छा लग रहा है, इसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो भी डाउट्स होते हैं, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हो या फिर क्वेश्चन हो या कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी हो, उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।